हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन एजुकेशन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। आज की क्लास में हम कर्विंग सीखेंगे, कैसे कर्विंग करके हम ये सब मॉडल्स जो बना सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स का जो अभी क्वेरी आ रहा था, काफ़ी सारे का मैसेज आ रहा था कि कर्विंग के ऊपर ट्यूटोरियल बनाने के लिए एक तो है जो इमेज तक इस तरह का भेजे हैं कि ये इस तरह का इमेज मेरे पास आया मैसेज में कि आप कर्विंग के ऊपर क्लास दीजिए। तो चलिए मैं इसी इमेज पे जो आपने भेजा है, एक खास है जिन्होंने ये इमेज भेजा है कि मुझे इस तरह का बनाना है। कोई नहीं, मैं 2-4 क्लास दे दूंगा। आज मैं मेरा कर्विंग के ऊपर मैक्स में मैं पहला दे रहा हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, जी ब्रश में ये बहुत आसानी से जी ब्रश मड बॉक्स इस तरह का अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो ये उसमें आसानी से आप मैप निकाल करके भी यूज कर सकते हो, उस मैप को 3D में ला सकते हो। फिलहाल मैंने अभी जी ब्रश का इस चैनल पे एक भी क्लास नहीं दिया है, तो मैं जी ब्रश नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मैक्स में 3ds मैक्स में कैसे इन चीज़ों को बना सकते हो। प्रॉपर आपको मॉडलिंग करना होगा, कोई जुगाड़ नहीं है। जैसे इन चीज़ों को प्लेन के ऊपर ये निकला हुआ है तो आपको इस तरह से मॉडल करके निकालना होगा। मैपिंग वाला दूसरा तरीका अलग है। ये आपको जो है मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग बता रहा हूँ कि कैसे आप मॉडलिंग करके निकालोगे। मैं ट्रिक्स बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि एक एक सब कुछ बना के मैं बताने वाला हूँ। मैं आज की क्लास में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप इन चीज़ों को निकालोगे, कैसे बनाओगे जुगाड़। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये प्लेन है, प्लेन पे हमने ये इमेज लगा लिया है। और इस चीज़ को अगर आपको नहीं आता है करने, आप अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, इन चीज़ों को नहीं पता है, तो यहाँ पे अभी आई आइकन पे एक लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ से सीख लो कि कैसे प्लेन देना है, उस पर इमेज लगाना। ये सब बेसिक चीज़ें मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ काफ़ी, तो मैं आज की क्लास में नहीं बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम यहाँ से डायरेक्ट इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, मैंने ये इमेज सेट कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे जाने के बाद फ्रंट पे ऐसा कुछ आपका होता है। मैंने F3 और F4 को यूज करके इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। कोई नहीं, इसको आपको सॉरी एफ फ्रंट पे चलते हैं। ये रहा जी, आपका ऐसा कुछ ग्रिड आ रहा हो तो हटा लोगे, ग्रिड आपका ऐसा कुछ हट जाएगा। ऐसा कुछ F3 है, ये F4 है। मैंने इमेज लाइन हटा दिए हैं तो इसके तो ऑलरेडी मैंने हटा रखे हैं। प्लेन में मैंने बीच में लाइन दिया ही नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, ग्रिड हो तो ऐसा कुछ जिसे हटा लोगे, ऐसा कुछ आपका फ्रंट पे ये इमेज है। ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप सीखो, बिगिनर्स की क्लासेस है, आई आइकन पे वो भी मिल जाएगा, पूरा क्लास 3ds मैक्स का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ जाएंगे, यहाँ लाइन पे जाएंगे, ऐसा लाइन लेंगे। लाइन से आपको सब कुछ ड्रॉ कर करके बनाना होगा। तो अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा ये चीज़, ऐसा कुछ मैं प्रॉपर आज मॉडलिंग करने जा रहा हूँ इस शेप का। तो ऐसा कुछ ये हमारा एक शेप है जिसको हमें बनाना है। ऐसा कुछ एक शेप है, ये हम ऐसा कुछ इस शेप को ऐसा कुछ यहाँ तक लाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ ऐसा कुछ इसको यहाँ से शेप को ऐसा कुछ, ये जो इधर साइड का निकला हुआ है इसे भी इसी तरह बनाकर यहाँ साथ में हमें जोड़ना होगा। ऐसा कुछ अभी फिलहाल हमने लिया। थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा इमेज यूज करूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम में कि एक अच्छा इमेज यूज करूँ। आज मैं सोचा कि चलो जो ये इमेज भेजा गया है उसी पे मैं आज का क्लास देता हूँ, तो मैंने यूज कर लिया। चलो कोई नहीं, आज की क्लास में यही सही। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा इमेज यूज करूंगा। ये थोड़ा सा आज क्लास में ब्लर है, कोई नहीं चलेगा। आपको मैं ट्रिक जरूर बता दूंगा इस पे, तो जिन्होंने ये भेजा है उनको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मुझे बनाना है इन चीज़ों को। रिफाइन करने के लिए आप ऐसा कुछ ऐड ऑन करने के लिए ये सब यूज कर सकते हो थोड़ा सा। और इसको अंदर ऐसा सही से पहले इनको सेट कर लो। पहले मेन है आपका वर्टेक्स को। बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं देने वाला हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक वगैरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों को बनाना कैसे है। मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे बनाना है, आप बनाओ और मुझे ग्रुप पे शेयर करो, फेसबुक ग्रुप पे डिज़ाइंस दिखाओ। अगर आप बनाते हो तो बनाकर दिखाओ, और देन मैं आपको कहाँ क्या कमी है मैं बता दूंगा अलग से। तो ये है ऐसा कुछ, आप पहले तो शेप लोगे ऐसा, देन इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कन्वर्ट टू पॉली। लो जी, पॉली करते ही अपने आप ही ये एक फेस लेकर ऐसा कुछ बन जाएगा। ये मैंने इमेज को थोड़ा सा
ये ब्लैक लाइन से पीछे कर रखा है, तो ये आपका प्रॉपर ब्लैक लाइन पे ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है जी। अब हम करते हैं F4 ताकि हमारा जो इसका लाइन है ये साइड का दिखने लगे F4 से। ये अब दिख रहा है, ये रेड कलर का आ रहा है। एंड देन आप ऐसा कुछ वर्टेक्स पे जाओगे और वर्टेक्स पे जाने के बाद आप ऐसा कुछ इनका वर्टेक्स ऐसा कुछ आप पकड़ोगे, शिफ्ट के साथ दूसरा भी पकड़ोगे एंड इसको कर दोगे आप कनेक्ट। तो ये ऐसा कुछ आपने कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ, इसको शिफ्ट के साथ ऐसा और कनेक्ट। फिर से आप रिपीट करते जाओगे, इसको पकड़ोगे, एक कमांड है आपका ये वाला, ये आइकन प्रेस करते जाओगे और ऐसा कुछ देखो, सॉरी ये कुछ पंगा हो गया, इसको अनडू, शिफ्ट के साथ इसे एंड देन ये वाला कमांड आप रिपीट कमांड मारते जाओ और सब कुछ आप ऐसा कुछ रिपीट करते जाओ। इसको पकड़ो, ये रिपीट करो, चलो जी ये है। अब आपका ये आपने कर दिया, अल्ट एक्स करके आप ऐसा कुछ एक्सरे व्यू या कर सकते हो। एंड देन अब क्या होगा कि आपको ये कमांड के बाद ऐसा कुछ आपको सेट करने को, लाइन अगर आपका सीधा नहीं जा रहा है तो इस तरह से आप स्ट्रेट वगैरह करना है, ठीक करना है, कहीं कमी लग रहा है कुछ, तो इन चीज़ों को आप ऐसा कुछ सुधार सकते हो, सही कर सकते हो। ये ऐसा कुछ। अब आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपका ये इतना आपका हो रखा। अब मैं इसी में आगे चलते हैं, हम और क्या करेंगे। तो अब जो है इस तरह से आपने बना लिया। अब क्या है कि ये शेप हमने उसका एरिया, एक ऐसा एरिया ले लिया। अब क्या है, ये एरिया हमारा अंदर की तरफ, ये बाहर ऐसा राउंड कुछ निकला हुआ है, ये अंदर गड्ढे का जैसा ये शेप डिजाइन बना हुआ है। तो हम वो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ पूरे को हम ऐसा कुछ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके रखना है, यहाँ लेफ्ट क्लिक करते जाना है। ये देखो ऐसा कुछ, बहुत ही बिगिनर तरीके से बता रहा हूं मैं। तो ऐसा कुछ ये आपका अब हो चुका है। अब हम इसमें जो अभी आपको बता रहे हैं कि ये अंदर और ये बाहर ऐसा शेप देना, वो काम करेंगे। तो वो काम करने से पहले हमें इसे बीच से ऐसा कुछ एक डिवाइड भी करना होगा। उसके लिए ऐसा कुछ वर्टेक्स लेंगे एंड वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद, उससे भी पहले चलो कोई नहीं, एक्सट्रूड कर लेते हैं पहले। तो इसे ऐसा पकड़ेंगे, देखिए ऐसा कुछ, एंड देन हम चलते हैं ऐसा कुछ एक्सट्रूड। ये अभी यहाँ वैल्यू ले रहा है, इसे हमें 0 कर देना है और यहाँ यश पे क्लिक करके मैं बहुत ही वो उस तरीके से क्लियर कर रहा हूँ आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में। तो ऐसा कुछ आप बनाओगे, ये देखो ऐसा कुछ एक्सट्रूड करोगे, ये इस तरह से आप एक्सट्रूड करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वर्टेक्स में पंगा आ रहा है, तो इसको आप ऐसा कुछ ये इस तरह से मैनुअली भी आप कुछ चीज़ों को ऐसा हैंडल करोगे मैनुअली। ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे दोनों को पास ले जाओगे, या थोड़ा ऐसा रख सकते हो ताकि ये स्मूथ हो ये। एंड देन देखो ऐसा कुछ, ये मैंने क्या किया कि मैनुअली इसे ये चीज़ ऐसा कुछ मैनुअली ये सेट कर लिया। देन आपको फिर से इसे सेलेक्ट करना है ऐसा कुछ, ये देखो आप चाहो तो ये अभी थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ हल्का सा बाहर ले सकते हो, हल्का, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये पार्ट जो है इसका, ये बाहर का एरिया एज जो है वो थोड़ा सा अंदर है, ऊपर का एज थोड़ा ऊपर है, देन नेक्स्ट अंदर जैसे जा रहा है। अब इसी को फिर से हम एक्सट्रूड करेंगे। ये चीज़ मैं नॉर्मल मैप के थ्रू भी फोटोशॉप में, चलो मैं जी ब्रश नहीं, अभी तो मैं जी ब्रश नहीं बता रहा हूँ, बट फोटोशॉप में भी आप इसको इसी चीज़ का नॉर्मल मैप निकाल के फोटोशॉप में एंड देन उससे भी काम कर सकते हो। किसी भी टेक्सचर को इस तरह से आपको बनाना है तो फोटोशॉप में, तो वो थोड़ा सा सिंपल तरीका है। तो मैंने सोचा पहले आज मैं मॉडलिंग आपको बता दूं कि मॉडलिंग के थ्रू कैसे निकालोगे, उसका ट्रिक बता दूं। नेक्स्ट क्लास में मैं फोटोशॉप में कैसे नॉर्मल मैप निकालेंगे वो भी मैंने अभी तक चैनल पर नहीं बताया है। तो ये चीज़ें भी बनाने में वो नॉर्मल मैप आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो वो मैपिंग का होता है, फोटोशॉप में भी निकलता है, मैं आपको बताऊंगा। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल उस पर भी लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि फोटोशॉप में नॉर्मल मैप बना के आप इन चीज़ों को कैसे निकाल सकते हो। फिलहाल आज सबसे पहला क्लास है तो कर्विंग वगैरह को बताने के लिए, तो मैं सोचा कि चलो प्रॉपर मॉडलिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने फिर पर, अब इसी के बाद ये अंदर लाना है। तो यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड, वही 0 यस, और इसी को अब आप पीछे ले जाना है।
लेकिन पीछे ले जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ, थोड़ा सा देखो अंदर ऐसा कुछ लेना होगा। ये देखो थोड़ा सा इसे आप चाहो ऐसा कुछ टॉप, हाँ, एंड देन इसे, ज़्यादा हो गया, कम ही रहने दो, एंड इसे ऐसा कुछ, अब अंदर आप ऐसा कुछ ले सकते हो। ये देखो ऐसा इतना अंदर, अब क्या हुआ, ये अब जाके ऐसा धीरे धीरे आपका शेप बन जाएगा। ये चीज आपका इसी तरह से, जैसे मैं ये पहला शेप बता रहा हूँ, इसी तरह से यहाँ से ऐसे ये दूसरा शेप बनेगा, इसी तरह ये तीसरा शेप बनेगा, और साथ में जोड़ते जाएंगे। कोई इनमें एनिमेशन तो डालना नहीं है, ये सिर्फ एक वॉल या एक वगैरह पे होता है या इस तरह से वुड पे होता है, तो हमें बस चिपकाते जाना है। ये एक प्लेन या जो भी वॉल है या इस तरह का वुड है उस पर ये चिपकाते जाना है। ये एक नॉर्मल लाइन वो ये मोटा कर देना है, उससे हो जाएगा। ये एक नॉर्मल लाइन ऐसा ड्रॉ कर देने से हो जाएगा। ये गोल 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 से वो डालने हैं सिर्फ। तो यहाँ थोड़ा सा कठिनाई है। तो इस तरह से मैं एक बना के बता रहा हूँ कि इस तरह से आप बनाओगे, एंड दूसरा ऐसा इसी तरह से बनता जाएगा और साथ में चिपकाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे इनके साथ जोड़ जोड़ के। तो यही है, ये सिंपल ट्रिक है। इस तरह से आपने नीचे अंदर कर लिया। अब यहाँ पे आप फिर से फ्रंट पे आकर और थोड़ा सा आप वर्टेक्स को आप एडजस्ट जरूर करोगे कहीं कहीं, क्योंकि हर जगह एक जैसा वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखोगे वर्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ ये कम जा रहा है, यहाँ देखो एक दूसरे पे जा रहा था। तो इस तरह से इनको आपको सही से इस तरह से सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इनको चाहो तो आप ऐसा कुछ कोलैप्स कर दो यहाँ से, ये देखो कोलैप्स, ऐसा कुछ आप कोलैप्स भी कर सकते हो। ये और बीच में ऐसा रखो, थोड़ा सा ऐसा बीच में रखो, तो ये देखो ऐसा कुछ आप कोलैप्स कर सकते हो। ये चीज़ें हैं, यहाँ रखो। तो इन दोनों को पकड़ के फिलहाल हमने अंदर ले लिया है, बट थोड़ा सा कोशिश करो कि ये कम हो, ऐसा कुछ इनको। या तो एक और तरीका है कि इन पूरे वर्टेक्स को जो आपने अंदर की तरफ ऐसा कुछ किया, इसको भी सेलेक्ट कर लो उसमें, और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इसे, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो, बस आपको क्या होता है मॉडलिंग करने में कि इसके मतलब चीज़ों को गहराई से देखना है। यहाँ कम कम गड्ढा मतलब अंदर की तरफ है, एक्सट्रूड है, ये एरिया ज़्यादा एक्सट्रूड है। ये चीज़, इन चीज़ों को डेप्थ में आपको देखना होता है कि यहाँ पे कम है और ये एरिया ज़्यादा है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ रोटेट, ये टिल्ट ऐसा कुछ करना होगा। देखो ऐसा, ये चीज़ ऐसा कुछ। अब क्या है इसमें, ये है इस तरह से, ये अंदर की तरफ ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इस तरह से रोटेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अभी आप एक और लाइन दो, कट टूल का यूज करो। यहाँ पे कट ये किया ऐसा कुछ, और यहाँ एक सेंटर में ऐसा क्लिक किया। 100% सेंटर में नहीं है, 100% वैसे भी आपका नहीं आ पाएगा। ये देखो ऐसा कुछ, और फिर यहाँ से इसी को ऐसा लिया और इस पे भी कर दिया, ये चीज। अब इनको क्या है, इनको भी हम वही करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा ये ज़्यादा जा रहा है, इधर कम जा रहा है। तो उसके लिए या तो आप मैनुअली कर लो, क्योंकि हमने भी शेप थोड़ा सा उस तरह से बना दिया, कोई नहीं, थोड़ा सा आप इसे मैनुअली आप ऐसा कुछ ट्विक कर सकते हो। ये देखो, या अपने रहना देना चाहते हो रहने दो। फिलहाल मैं बता क्या रहा था ट्रिक, कि इसको आप ऐसा कुछ पकड़ोगे सारे वर्टेक्स को, यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, और इसे भी थोड़ा सा ऐसा अंदर की तरफ लोगे, और इसे भी थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लोगे। ये ऐसा कुछ लोगे। उसके बाद ये वाला यहाँ का जो ये वर्टेक्स है, इसे थोड़ा सा हल्का ऐसा दो। तो कुछ चीज़ें मैनुअली भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये है आपका ऐसा कुछ। ये अब आपका लगभग बन के रेडी है। अब इसे आप ऐसा कुछ स्मूथ कर दो, यहाँ से आप Alt+X हटाओ, तो देखो आप ऐसा कुछ आपका जो ये शेप है यहाँ का, ये शेप आपका बन के रेडी है। ये शेप, इसमें यहाँ पे ये ज़्यादा अंदर की तरफ एक्सट्रूड है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको आसानी से इन वर्टेक्स को आप अगर चाहो तो कुछ चीज़ों को ऐसा मैनुअली ये थोड़ा सा बाहर कर दिया, इसको थोड़ा सा और यहाँ पास में रखा, तो ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद से भी इन चीज़ों को कंट्रोल इसको रहने देते हैं, कर सकते हो। तो अब आप फिर से करोगे तो अब आपका जो वो प्रॉब्लम था वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ मैं अगर बाहर जाऊँ तो ये देखो, तो यही चीज़ तो है अभी जो यहाँ आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे है।
और इसको आप F4 हटाओगे तो ये सब कुछ एज हट जाएगा और अच्छे से आपका दिखेगा। तो ये देखो, यही चीज़ आपका यहाँ पे है और इसको इस तरह से अभी आपको यूज करना है। इस तरह का बना के ये यहाँ इसके पास वाला बगल का भी ऐसे ही, ये सब भी ऐसे ही बनेगा। बस आपको तरीका पता होना चाहिए अच्छे से कि करना क्या है हमें। और इसमें वो थोड़ा थोड़ा जो कट आ रहा है तो वो स्मूथनेस आप अच्छे से बढ़ाओगे वो हो जाएगा। में से स्मूथ या टर्बो स्मूथ अच्छे से यूज करोगे वो हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इस तरह से ये बना दिया। अभी यहाँ पे इसी शेप को मान लो यहाँ से ये चीज़ निकालना है या यहाँ ये निकालना है। मान लो एक और मैं बताता हूँ कि यहाँ से एक और, तो मैं सिर्फ आज ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं फोटोशॉप में बताऊँगा, मैं भी बता ही रहा था कि फोटोशॉप से भी आपको बताऊँगा कि कैसे आप, अब मान लो यहाँ पे चलते हैं, ये इस चीज़ को मुझे ऐसा कुछ निकालना है, ठीक है। ये मुझे ऐसा कुछ अभी, चलो ये है, यहाँ वर्टेक्स पे जाते हैं और वर्टेक्स पे इसे यहाँ पे रखते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए आप इन चीज़ों को, ये आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ और एक ही क्लास में पूरा सब कुछ प्रॉपर बनाना काफ़ी टाइम लगेगा। एक एक चीज़ को मॉडलिंग कर रहा हूँ एक एक चीज़ का, तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जुगाड़ वाइज कुछ भी कर दिया। यहाँ आपको स्मूथ रखना है अच्छे से, तो और इसको ऐसा कुछ, तो जुगाड़ी काम नहीं हो रहा है। आपको प्रॉपर मॉडलिंग करने में टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो उसके लिए एक ही क्लास में नहीं है कि मैं पूरा, हो सकता है चलो दूसरी क्लास में मैं ये वाला विंग बना दूँ, तो बनाने में टाइम लगता है चीज़ों को। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के मैं और थोड़ा दे देता हूँ एक एक, यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप प्रॉपर मॉडलिंग करोगे। ऐसा कुछ यहाँ से कन्वर्ट टू पॉली कर दो इसे, देखो ये चीज़ फिर से ऐसा कुछ हो गया। इसे कंट्रोल X कर दो एंड तो ये दिखने लगा। अब इसी में क्या है, ये बीच में ऐसा कुछ करना है, इस साइड को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है, ये बीच वाला बाहर की तरफ लाइन आएगा। बस यही चीज़ तो है, कुछ खास वो नहीं है जो आप कोई घबराए इतना। तो ये है, आपको इस पे जाओ वर्टेक्स पे, और सबसे पहला काम तो वही कि आपको सारे वर्टेक्स को ऐसा कुछ जोड़ना है, इनको भी ऐसा पकड़ना है और ये करना है आपको कनेक्ट। इसको इसको पकड़ के यही रिपीट करते जाना है आपको। इनको पहले तो कनेक्ट करना है सबको ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ये एंड देन आपको यहाँ कट टूल को यूज करना है पहले ही, यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ। एंड अब आपको करना क्या है, अगर आप अब इसे, ये तो आपने तैयार तो कर लिया प्लेन, एक बार F4 भी कर दो ताकि आपको दिख जाए। एंड अब आप यहाँ पे देखो, वही मैं बोल रहा था कि ये लाइन जो है ये ऊपर की तरफ है, बाकी ये चीज़ जो है ये पीछे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। तो आपको करना वही है कि या तो आप सिर्फ बाहर इसको पकड़ो या साइड का पकड़ो। चलो मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, इसको रहने देता हूँ। बीच के इन सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो, ऐसा कुछ, इसको डिसेलेक्ट करो एंड इसे आपको ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ ये करना है। यही चीज़ यहाँ पे है भी, जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से इसको आपको बाहर निकालना है। ये पहले आप अगर सही से चाहते हो तो हल्का निकालो, ऊपर के एक वर्टेक्स को, नीचे के एक वर्टेक्स को डिसेलेक्ट कर दो, फिर इसको थोड़ा सा निकालो, फिर ऊपर का एक वर्टेक्स, नीचे का ये वर्टेक्स डिसेलेक्ट कर दो, फिर थोड़ा सा निकालो। ये एक और अच्छा तरीका है ऐसा। फिर इन दोनों को थोड़ा सा ऐसा करो, तो इससे होगा क्या, एंड देन इसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये ऐसा क्या, इसमें क्या हुआ, ये राउंड शेप आपका सी जैसा ऐसा कुछ अपने आप ही बन गया। तो ये एक और तरीका है इस चीज़ को स्मूथली बनाने का। अब देखो ये शेप आपका जो यहाँ पे है वो बन गया। अब थोड़ा सा
इसमें ये लाइन के बीच में ये चीज थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा जा रहा है, बस इन चीजों को आपको गौर से देखना है। अब यहाँ पे वर्टेक्स पे जाओ और एक और आपको कट टूल का यूज करना है। वो कट टूल यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ होता हुआ ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। फिर यही कट टूल यहाँ पे आपको यूज करना है, इस जगह से ऐसा कुछ, ये मैंने डायरेक्ट खींच दिया, इधर ज्यादा और इधर कम, इधर ज्यादा और इधर कम हो गया वो गैप, तो ऐसा कुछ। ये तो इस तरह से इनको आप यूज करोगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सारे वर्टेक्स को इनको ऐसा कुछ यूज करना है। इसे आप डिलीट कर दो या रिमूव कर दो। ऐसा कुछ था, मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसा रिमूव कर दिया, एक्स्ट्रा वर्टेक्स था। फिर से मैं चाहूँ इसे ऐसा कुछ सेलेक्ट किया एंड देन आपको करना क्या है, अब इन चीजों को थोड़ा सा ऐसे अंदर करना है। देखो ये चीज, और यही चीज यहाँ पे है भी। या तो आप इसे अंदर करो, एक तो तरीका है कि आप या तो इन वर्टेक्स को इस तरह से जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ है, या बाहर के वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो ये भी मैं फिलहाल इनको हल्का सा अंदर करूंगा, हल्का, बहुत हल्का, ऐसा कुछ थोड़ा सा। एंड मैं चाहूंगा कि बाहर के इन वर्टेक्स को भी सेलेक्ट करके मैं थोड़ा इनको ऐसा कुछ सेलेक्ट करूं एंड ऊपर की तरफ लाऊं, ऐसा थोड़ा सा, ऐसा कुछ। ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है, इनको थोड़ा सा ऐसा कुछ ऊपर की तरफ। अगर साइड से देखो तो ये यहाँ पे है, मैं इसको ऐसा बीच में कोशिश करूंगा लाने का। तो ये चीजें हैं, ये देखो ऐसा कुछ। अगर इसे थोड़ा सा ये लाया जाए तो ये वाला आपका जो छूट रहा है उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए हमें। इसे भी थोड़ा सा ऐसा कुछ, इसे भी। तो इस तरह से ये जो आपका काम है ये बहुत ही पेशेंस के साथ तरीके से, पेशेंस के साथ काम करने का चीज है। अब जब आप इसे ऐसा कुछ स्मूथ करोगे तो देखो आपको जो चाहते हो वो आपका बन रहा है। ये देखो ऐसा कुछ जो शेप है, ये आपका जो शेप है वो अब आपका बन रहा है। इसको अगर F4 को हटा दो अगर, तो देखो जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे बन रहा है। और देखो ये बीच में जो बीच वाला है ये थोड़ा सा और बाहर की तरफ मुझे निकालना होगा। तो वो आप स्मूथ रहते हुए भी इन चीजों को ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, तो ऐसा कुछ देखो, ये देखो ऐसा कुछ आप निकाल रहे हो। देन जो अंदर है ये क्या है कि एकदम से डायरेक्ट मैंने कर दिया है। अगर मैं यहाँ से हटाऊं इस चीज को, स्मूथनेस को अगर थोड़ा सा हटाऊं, तो मैंने क्या किया है, इसको जो वर्टेक्स है इन वर्टेक्स को मैंने इनको आपको ऐसा कुछ पूरा को सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है एंड देन अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए एज को अगर यूज करूं तो ऐसा कुछ जो आप अंदर ऐसा कुछ रखते हो तो इसको सेलेक्ट करो। अब क्या करना है आपको, पहले तो इनको ऐसा कुछ थोड़ा सा सही से, हाँ, एंड देन इसको और इसको ऐसे, जो मैं भी बता भी रहा था तरीका, वर्टेक्स को छोड़ना है। देन आपको मैनुअली हल्का हल्का अब इसको नीचे से ये, देन इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले जाओ, फिर इसे डिसेलेक्ट करो, बीच वाले को थोड़ा सा और अंदर ले जाओ, हल्का, बहुत ज़्यादा जा रहा है, हाँ।
तो ये तरीका है, ये आपका ऐसा कुछ करके ये बन गया है। देखो यहाँ से Alt X करोगे, यहाँ से ऐसा स्मूथ करोगे एंड आप देख सकते हो कि ये आपका जो तरीका है ये वो ऐसा है, ये आपका बन चुका है। अब आप बोलोगे कि ये तो प्लेन है, ये तो निकला हुआ है, तो कुछ नहीं, इसका ये है कि आप इसमें भी और इसमें भी, अभी तो ये प्लेन है तो इसके भी ये एज पकड़ के पीछे की तरफ थोड़ा सा, जितना mm या आप एक्सट्रूड करोगे उतना ही सब में करोगे, सेम उतना ही। अब क्या हुआ, ये बन तो गया। अब इसके बाहरी एज को, ये बॉर्डर यानी ये वाला, ये जो आपका बॉर्डर है, देखो बॉर्डर को पूरे को सेलेक्ट करना है, सिर्फ आपको बॉर्डर को ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको करना है एक्सट्रूड। सॉरी, एक्सट्रूड जो करूँगा यहाँ से ऐसा कुछ नहीं, इसको करना है आपको ऐसा एक्सट्रूड, और इसको आपको 0 0 एंड इसको ऐसा कुछ। अब जैसे ये 0.001 m, ठीक है, तो 001 ही सब में, 0.001 ही सब का वैल्यू देंगे। इसमें भी इतना ही, अगर इतना दे रहे हैं तो इसके अंदर भी हम बॉर्डर में, क्योंकि जो अगर हम प्लेन लेने के बाद इनको ज्वाइंट करें, इसका भी अगर इसे हटा दो, अभी फिलहाल इसको हमने इतना दे दिया, ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा है जो यहाँ लग जाएगा। अब इस पे भी, इसे भी क्या करना होगा हमें कि इसके बॉर्डर को ऐसा कुछ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ एक्सट्रूड पे जाना होगा, और ये इसको तो 0 जैसे ही करेंगे, ये 0, इसको भी 0। अब इसको हमें क्या करना है, 0.001, ये अभी ये बाहर जा रहा है, सॉरी, इसके आगे आप माइनस लगा दो ऐसा कुछ, तो ये पीछे जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ पीछे गया। देन ये तो सब पे आपको इतना वैल्यू देना है। अब क्या है, इसे एक्सट्रूड करो, तो अब क्या है, ये ऐसा कुछ, ये पीछे की तरफ भी ऐसा राउंड चला गया। इसे भी आप एक्सट्रूड करके देखो ऐसा कुछ, और ये स्मूथ करो, देन आप F4 पहले हटा लो दोनों, ताकि अब देखो ये क्या हुआ, जो पीछे प्लेन था अब ये प्लेन नहीं रहा, प्लेन नहीं रहा, तो ऐसा कुछ। अब इसे क्या है, किसी भी प्लेन पे, मान लो इस तरह का कोई प्लेन है और उस पे आप ऐसा कुछ लगाते हो, तो मान लो ऐसा कुछ, इसको, इसमें ये थोड़ा सा पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसको ठीक करना होगा आपको। और इसे अगर आप ऐसा कुछ किसी प्लेन पे लगाते हो, मान लो ये ग्रे वाला लाइन जो है ये प्लेन है, ऐसा कुछ, तो ये एक्सट्रूड होके ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जैसा कि दिखना चाहिए कि हाँ इस तरह से ही कुछ डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो ऐसा कुछ। अभी इसमें क्या हुआ है प्रॉब्लम, कि जो हमने एक्सट्रूड किया है ये पीछे बहुत ज़्यादा उससे निकला हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सट्रूड करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अगर हम ऐसे लगाएं तो ये अंदर की तरफ उतना निकल जाएगा, हमें इसको इतना ही ऐसा कुछ करना होगा, ये ऐसा कुछ एंड देन प्लेन पे, अभी तो मैं इस टेक्सचर वाले प्लेन पे लगा रहा हूँ, आप नॉर्मल प्लेन आपको यूज करना पड़ेगा ऐसा, जिसमें टेक्सचर ना हो, उसी पे तो इन चीज़ों को लगाओगे सब कुछ ऐसा, ये बना के तभी तो आपका प्रॉपर 3D मॉडल होगा। तो अभी आप ऐसे ही लगा रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको या तो वर्टेक्स को जैसे इसको पकड़ के ऐसे कुछ टच करना, सीधे धीरे धीरे सबको एडिट करना होगा, और ऐसा कुछ प्लेन में टच करना होगा तो लगे तक कि प्लेन से निकला हुआ है। तो ये चीज़ है। पहले तो अभी इसको हम ये अभी इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। एक तो रीज़न है कि मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आप काम कैसे करोगे, इस चीज़ को मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। सो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक ही क्लास में अगर मैं सब कुछ समझाने लगा तो मैं एक ही इसी के ऊपर, अगर मैं इसी को अच्छे से बता दूँ तो आपको हर चीज़ आप प्रॉपर बना लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसी को आप, अब जैसे ये हार्ड जा रहा है, आप इतना चाहते हो तो थोड़ा सा राउंडनेस इसमें भी हो, तो कुछ नहीं, आपको ऐसा कुछ एक एज को पकड़ना है और सॉरी रिंग ऐसा कुछ करना है, एंड रिंग करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट यूज करना है, ये देखो ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, एंड अब आप इसको थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ, ये देखो ऐसा, अभी मैंने बहुत ज़्यादा किया, हल्का सा इसे ऐसा कुछ देखो, ये आप अगर इसको ये ऐसे देख रहे हो, अगर इस तरह से देखो तो ये शेप, इस तरह का आपको शेप लेना है। जैसे ये एज देखो बाहर निकल रहा है, तो ये आपको टॉप से देख रहे हो इसलिए ये साइड का, इस तरफ का साइड का दिख रहा है।
अगर आपको जिस एंगल से देखो, यहाँ से देखोगे तो इधर का एज दिखेगा बाहर निकलता हुआ, और प्रोस्पेक्टिव में आप हर तरफ से देख सकते हो कि ये थोड़ा सा एज मैंने निकाल दिया। इससे क्या होता है कि ये एक इसके अंदर सी शेप का कर्वनेस राउंड आ जाता है। फिर मैं स्मूथ करूँ तो होगा क्या, ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ हो गया, राउंड हुआ प्रॉपर, मतलब देखो ऐसा कुछ सी शेप में अच्छे से राउंड हुआ। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप इन चीज़ों को बनाओगे, इन चीज़ों का मॉडलिंग करोगे, ये चीज़ है, इस तरह से आप इनका मॉडलिंग कर सकते हो। ये है आज की क्लास में मैं अभी दो सिर्फ इन चीज़ों को बताया, और मैं वही बता रहा था आपको कि इन चीज़ों को आप बनाने के बाद, जैसे कि अभी बनाए हो, बनाने के बाद F4 करके देखो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कमी लगे तो ठीक से बनाओ। डिज़ाइन बनाकर मुझे शेयर करो मेरे फेसबुक ग्रुप पे शेयर करोगे तो मैं देखूंगा, कुछ कमी होगा बताऊंगा। अगर आपको सीखना है प्रॉपर, सिर्फ आपने मैसेज किया मैंने क्लास दे दिया तो उससे नहीं होगा। आपने बहुत बोला कि मैंने क्लास आपके लिए लाया हूँ, तो और नेक्स्ट क्लास में मैं और ज़्यादा कोशिश करूंगा इसी पे, मैं और ज़्यादा इन चीज़ों में एडिट करूँ। जैसे इस वाले विंग्स को बनाऊँ, इस वाले विंग्स को मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इसको बनाऊंगा। इस पे इसलिए काम नहीं करूंगा क्योंकि ये वाला मैंने बता दिया कि आपको ये बनाया इसी सेम फॉर्मूले से, सेम तरीका इसका भी है। अगर ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसा कुछ निकालना है, यहाँ से अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दूं, ऐसा कुछ हाइड कर देता हूं, तो इस वाले को भी आपको सेम तरीके से ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये देखो तरीका सेम है। ये एंड यहाँ पे आप ज्वाइंट करना इसे कर दो, कोई बात नहीं। तो सेम इसी तरह से आपको ये वाला भी ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये, और इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वो आप इतना तो एक्सट्रूड कर सकते हो या रहने दो, बाद में उसको अलग से ऐड कर देना कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये देखो। रिफाइन करके आपको अगर कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ऐसा कुछ रिफाइन यूज करो, ये देखो, और इसको ताकि इसको राउंडलेस ला सके ऐसा कुछ। तो उसके लिए आप रिफाइन, और ज़्यादा रिफाइन करना है तो और अच्छे से करना है तो और रिफाइन यूज करो। और ये तरीका मैं बता रहा हूँ मॉडलिंग का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है मॉडल करने में। प्रॉपर अगर आप इसका मॉडलिंग करने बैठ रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अच्छे से पेशेंस रखने के साथ आप मॉडलिंग करो। ये देखो ऐसा कुछ, आपको पेशेंस जरूर होना चाहिए। अगर आप डिज़ाइनर बन रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो पेशेंस रख के अच्छे से देखो इसको, ऐसा कुछ। फिर से तो आज मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया कि कैसे आपको ये बनाना है। अभी इनका क्या है कि अभी मैं अगर बताऊं, इसे भी मॉडल कर दूं, इसे भी मॉडल कर दूं, साथ में आपका ये भी है, सब अगर एक साथ ज्वाइंट हो गया तो सेम ये डिज़ाइन बन जाएगा। कोई इसमें एनिमेशन नहीं होता है, कूदना नहीं है इनको, एक स्टैटिक एक जैसा एक ही यहाँ पे फिक्स रहना है। तो इस तरह से बना के यहाँ फिक्स कर दो। नेक्स्ट क्लास में मैं ये कोशिश करूंगा कि इस विंग को बताऊं, और एक बीच में मैं एक क्लास दूंगा जिसमें मैं फोटोशॉप में भी आप इसे नॉर्मल मैप के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है फोटोशॉप में कि मतलब मॉडलिंग जैसा क्वालिटी तो नहीं देगा। जो प्रॉपर मॉडलिंग करके आप निकालोगे इस डिज़ाइन को, वो आपको फोटोशॉप तो नहीं देने वाला है कि ये फोटोशॉप में आप प्रॉपर वो चीज़ बना लो। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपको ठीक ठाक निकाल लोगे एक नॉर्मल मैप निकालने से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा फोटोशॉप का नॉर्मल मैप आपको बताऊं। और भी किसी तरह का कोई कुछ है आपके कि ये सीखना है, ऐसा सीखना है, तो आप कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे कोशिश करूंगा कि क्लास दूं। वैसे मेरा भी एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें मैं मॉडिफायर्स, ये जितने भी मॉडिफायर्स होते हैं वो सिलेक्ट करूँ। यहाँ पे ये मॉडिफायर्स है, तो इसके अंदर जितने भी ये मॉडिफायर्स हैं मैं उनको अभी क्लास में पूरा प्लेलिस्ट एक तैयार किया हूँ, उसमें बता रहा हूँ कि ये पूरा कैसे होगा, ये कैसे हम सीखेंगे इन चीज़ों को। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मॉडिफायर का पूरा दे रहा हूँ, यहाँ आई आइकन से जो लिंक आ रहा है वहाँ से अगर आपको सीखना है तो इन पूरे मॉडिफायर्स का क्लास दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे सीख सकते हो। अलग अलग अपडेट भी आपके पास मिलता रहेगा। एंड इसका क्लास में भी मैं कंटिन्यू करूंगा, इस ये विंग्स को भी मैं आगे जाके समझाऊंगा कैसे इस विंग को बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, यहाँ आइकन से बाकी की क्लासेस देखिए। और ये सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में इसको मैं डालूंगा प्लेलिस्ट में, तो बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने हैं तो यहाँ आइकन से लिंक आ रहा है, देखिए। यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे जाकर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।
ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें, दोस्तों को भी सीखने को मिले। और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन क्लिक करते हैं तो हमेशा मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी तरह से अच्छे से सीखते रहिए। किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए, और फेसबुक पे हमसे आप जुड़ सकते हैं। लाइक कीजिए फेसबुक पेज को, ग्रुप पे अपना डिज़ाइन शेयर कीजिए। थैंक यू।